सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। क्यों आई हो यहाँ? क्यों मासूम बच्चों की हत्या कर रही हो? क्या नारंग को भी तुमने मारा? और नकुशा ने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं बहुत रो रही थी। मेरी कोख और मेरा मन दोनों घायल थे। बहुत दर्द हो रहा था। मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मैंने और मेरे ससुराल वालों ने अपनी 8वीं बच्ची की हत्या की थी। जी हाँ, हत्या। मेरे पति ने तो मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, आत्महत्या। बेटे की चाह में मेरे ससुराल वाले अंधे हो गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पर उन्हें उनके खानदान को वारिस ही चाहिए था, और ये मेरे बस में नहीं था। उन 8 लड़कियों की मौत मेरे सिर पर तांडव कर रही थी। मुझे तो यहाँ से पहले ही निकल जाना चाहिए था। दरअसल गलती तो मेरी ही थी। मैं ही इस अन्याय को सहती रही, पर मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती थी। मेरे घर वालों को भी तो मैं अनचाही थी। उन्होंने मेरा नाम नकुशा ऐसे ही नहीं रखा था। मैं तो जैसे इस पुरुषवादी समाज के लिए अनचाही थी। मैं उस रात आत्महत्या के इरादे से नदी के किनारे खड़ी थी और कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने मुड़ के देखा तो वो शख्स किसी दिव्य आत्मा की तरह दिख रहा था। वो एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने कहा, नकुशा, तुम आत्महत्या करके
एक और पाप करने जा रही हो। आत्महत्या करने के बजाय तुम अघोरी सिद्धि की साधना करो। इस साधना के जरिए तुम्हें एक दिव्य सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसी सिद्धि जिसके जरिए तुम अनेक लड़कियों के प्राण बचा सकती हो। समाज को लगे हुए इस भ्रूण हत्या के शाप को तुम ही दूर कर सकती हो नकुशा। बाबा अंतर्यामी थे। उन्होंने मेरे मन का दुख जान लिया था। उन्होंने आगे कहा, जीवन अमूल्य है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना। उस अघोरी बाबा के शब्दों ने मेरा मन जीत लिया था और फिर मैंने अघोरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मुझे तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। मैं कोई भी रूप धारण करके तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराऊंगी। इस गांव के लोगों ने भी माँ की कोख में पड़ते हुए लड़कियों की जान ली है। किसने दिए ये अधिकार तुम्हें? हरी, तुम्हें भी तो लड़का चाहिए था ना? एक लड़की की जान तो तूने ले ली। तुम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति का प्रकोप तो सहना ही होगा। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले मार डालना चाहिए था, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। अजी सुनते हो? अब उठ भी जाइए। डॉक्टर जूली का फोन आया था। डॉक्टर नारंग अबॉर्शन के लिए 12 बजे आने वाले हैं। कितना डरावना सपना था। ऐसे लग रहा था जैसे सब सच में हो रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा सपना? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस एक बहुत बुरा सपना देखा। सरिता, हम इस बच्ची को जन्म देंगे। क्या? पर अचानक कैसे? पर आपको तो लड़का चाहिए था ना? मेरी आंखें खुल गई है। हम कितना गलत करने जा रहे थे। हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने एक बार तो ये गलती की है, फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना सरिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ हरी। आपने अपना मन बदल दिया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। रीना नाम रखेंगे उसका। डॉक्टर जूली को कॉल करो और उनसे कहना हम अबॉर्शन नहीं करना चाहते। डॉक्टर नारंग को भी इत्तिला करना, हम इस बच्ची को जन्म देना चाहते हैं। डॉक्टर जूली,
ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से हरी ने अपना मन रातों रात बदल दिया? ऐसी कौन सी काली जादू है इस गुड़िया में? ये कैसे मुमकिन है? नकुशा बहन, कल अबॉर्शन है, लेकिन मुझे इस बच्ची को जन्म देना है। उसे बचाओ नकुशा बहन, उसे बचाओ। आप ही उसे बचा सकती है, उसे बचाओ। ये गुड़िया लो और रात को सोते वक्त अपने पति के सर के पास रख दो। देखना, वो दूसरे ही दिन एबॉर्शन के लिए इनकार कर देगा। ये कैसे मुमकिन है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये असलियत में होते भी है क्या, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मेरे माँ ने तो कहा था, पर मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैं नकुशा इस अघोरी औरत से मिली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नाम क्या रखना चाहती हो? कुछ सोचा है? रीना, रीना नाम रखना चाहती हूँ। रीना। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जा, घर जा। नकुशा बहन, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नकुशा ने कहा हुआ हर एक लफ्ज सच निकला। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब सच है या सिर्फ एक इत्तेफाक? एक गुड़िया कभी किसी का मन बदल सकती है? नहीं, ये तो सिर्फ इत्तेफाक ही होगा। सरिता, एक चीज तो तुम ही गई। और हाँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तब उस गुड़िया के सिर से वो कील निकलना मत भूलना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।